बात है 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो की ऐतिहासिक यात्रा पर थे। एक दिन वे नदी के किनारे टहल रहे थे। मौसम बदला हुआ था, नदी में बाढ़ थी और पानी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसी दौरान उनकी नजर कुछ विदेशी युवकों पर पड़ी जो एयरगन से पानी पर तैरते अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। समस्या यह थी कि पानी की तेज लहरों के कारण निशाना स्थिर नहीं रह पा रहा था। कोई भी युवक, यहां तक कि जो खुद को प्रोफेशनल मानते थे, लगातार निशाना नहीं साध पा रहे थे। गोली चलती और चूक जाती, फिर कोशिश, फिर चूक। स्वामी विवेकानंद थोड़ी दूरी पर खड़े होकर यह सब पूरी शांति से देख रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई उत्सुकता थी, न चुनौती, न ही अहंकार, सिर्फ एक गहरी स्थिरता। कुछ देर बाद वे उन युवकों के पास गए और बड़े सहज भाव से बोले, क्या मैं भी एक बार प्रयास कर सकता हूं? विदेशी युवक मुस्कुरा दिए। एक साधारण भारतीय सन्यासी और एयरगन, उन्होंने बंदूक स्वामी जी की ओर बढ़ा दी। स्वामी विवेकानंद ने एयरगन हाथ में ली। कुछ पल शांत खड़े रहे। नदी की लहरें अब भी उफान पर थीं, छिलके अब भी हिल रहे थे। और फिर ट्रिगर दबा, निशाना लगा। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, लगातार 12 बार, एक भी निशाना छूका नहीं। वहां खड़े विदेशी युवक, जो पेशे से आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे, स्तब्ध रह गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, आप कितने समय से शूटिंग का अभ्यास कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैंने इससे पहले कभी बंदूक नहीं चलाई। सन्नाटा छा गया। फिर स्वामी जी बोले, लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूं, और यही से शुरू होता है मन पर नियंत्रण का असली विज्ञान। पहला सिद्धांत, मन सदैव आनंद की खोज करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन का स्वभाव है आनंद की तलाश करना। अगर उसे सच्चा आनंद नहीं मिलता तो वह नकली आनंद ढूंढने लगता है, मजे में, भटकाव में, इच्छाओं में, आदतों में। जब तक आप केवल सोचते रहेंगे, तब तक मन को नियंत्रित करने की सच्ची इच्छा पैदा नहीं होगी, क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझकर दुखी रहना नहीं चाहता। अब सवाल उठता है, असली खुशी मिलती कहां है? स्वामी जी का जवाब बहुत स्पष्ट है, जहां मन शांत होता है वहीं असली खुशी होती है। इसलिए अगर आप सच में अपने मन को जीतना चाहते हैं तो अपनी खुशी अपने काम में, अपने लक्ष्य में, अपने कर्तव्य में खोजिए, वरना माइंड कंट्रोल सिर्फ किताबों की बात बनकर रह जाएगा। माइंड कंट्रोल का सही अर्थ अक्सर लोग समझते हैं कि माइंड कंट्रोल का मतलब है मन में कोई विचार ही ना आए। स्वामी विवेकानंद इसे एक भ्रम कहते हैं। वे कहते हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब मन शांत हो जाएगा, लेकिन माइंड कंट्रोल का असली मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन पर महारत हासिल करना है। कैसे? मन को प्रबल बनाकर। मन में ऐसे शक्तिशाली विचार भरो जो तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि शक्तिशाली कर्मों की ओर ले जाए। इसका मतलब है शुरुआत में जानबूझकर सही विचार चुनना। जब भी नकारात्मक विचार आए, उसके ठीक विपरीत शक्ति को देखने की कोशिश करो। स्वामी जी कहते हैं, जहां पदार्थ है वहां प्रतिपदार्थ भी है, जहां प्रोटॉन है वहां इलेक्ट्रॉन भी है। अगर कुछ कठिन है, कहीं ना कहीं वह आसान भी जरूर है। अपनी नजर हमेशा कमजोरी पर नहीं, ताकत पर टिकाए रखो। तीसरा सिद्धांत, ग्लानि और शिकायत। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन को कमजोर करने वाले दो सबसे बड़े जर हैं, ग्लानि और शिकायत। बीते कल की ग्लानि और आज की शिकायत मन की सारी शक्ति को चूस लेती है। मन को जीतना कमजोरों का लक्ष्य नहीं होता, यह बहादुरों का रास्ता है। इसलिए स्वामी जी साफ कहते हैं, ग्लानि और शिकायत को तुरंत मन से निकाल दो। जब गुस्सा आए, जब बुरे विचार परेशान करें, तो खुद से एक वाक्य दोहराओ, जो हरकत मैं बार बार करता हूं वही धीरे धीरे मेरी आदत बन जाती है। इस वाक्य की ताकत इतनी है कि नकारात्मक विचार या तो कमजोर पड़ जाते हैं या कम से कम उस पल के लिए धीमे हो जाते हैं। चौथा सिद्धांत, कल्पना शक्ति। हमारी ज्यादातर परेशानियां असल समस्या से नहीं, गलत कल्पना से पैदा होती हैं। जो हुआ ही नहीं उसे हम मन में 100 बार जी लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अतः इसी कल्पना शक्ति का रचनात्मक उपयोग करो। अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखो, खुद को शांत, संतुलित और सफल महसूस करो। जब मन इस अवस्था में होता है तो चिंता और संदेह अपने आप जगह छोड़ देते हैं। पांचवा सिद्धांत, संतुलन। स्वामी जी कहते हैं, शांत मन ही सच्चे अर्थों में खुश होता है। लेकिन शांति का मतलब जड़ता नहीं है। किसी भी चीज को चरम सीमा तक मत ले जाओ। ज्यादा सोओगे, अकर्मण्यता आएगी, ज्यादा भागोगे, मन अशांत होगा, ज्यादा सोचोगे, एकाग्रता टूट जाएगी। जीवन का सार है संतुलन। असली शक्ति क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शरीर को जीत लेना बड़ी बात नहीं, दूसरों को जीत लेना भी बड़ी बात नहीं। असली शक्ति है अपने मन को नियंत्रित रखना। जो इंसान अपने मन पर काबू रखता है वही दूसरों के मन को भी प्रभावित कर सकता है। अगर इस दुनिया में सच्ची शक्ति चाहिए
तो स्वयं के मन से बड़ा कुछ भी नहीं। अंतिम सिद्धांत, अभ्यास, वैराग्य और भक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपके पास 3 सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। 1 अभ्यास, 2 वैराग्य, 3 भक्ति। इन्हीं तीनों के सहारे कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जो सिद्धांत आपने अभी सीखे, उन्हें आज से ही अभ्यास में लाना शुरू करिए, क्योंकि बिना अभ्यास के चाहकर भी माइंड कंट्रोल संभव नहीं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, आपके भीतर कुछ बदले, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन बदल देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।